राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर दुनिया भर की नजरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स को जीत मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो बाइडेन अब बहुमत के आंकड़े से ज्यादा दूर नहीं। बाइडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए भारत एक अहम पॉइंट है। लेकिन बाइडेन और हैरिस दोनों ही पिछले कुछ मौकों पर ऐसे बयान दे चुके हैं जो भारत के स्टैंड से ठीक उलट था। दोनों जब अमेरिका के शीर्ष 2 पदों पर बैठेंगे तो भारत को इनके बयानों के पीछे का मंतव्य समझकर आगे बढ़ना होगा। जब जो बाइडेन इस गद्दी पर बैठेंगे तो कैसे होंगे उनके संबंध, ये तय करेंगे उनके बयान। सबसे पहला पॉइंट तो ये, डेमोक्रेटिक जो बाइडेन भारत सरकार के 2 फैसलों की खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कश्मीर में भी पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा था। बाइडेन की चुनावी वेबसाइट पर मुस्लिम अमेरिकों के लिए एजेंडा में सीए और एनआरसी का विरोध किया गया था। बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि सीए और एनआरसी भारत में सेक्युलरिज्म की परंपरा से मेल नहीं खाते। दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान के प्रति नर्म रहे हैं बाइडेन, अरबों डॉलर भी दिए। जो बाइडेन खाटी डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान की कई मौकों पर तरफदारी कर चुके हैं। 2008 में उन्हें हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया था। पाकिस्तान को 4 सालों तक $7.5 बिलियन की सैन्य सहायता दिलाने वाला बिल साइन कराने में भी बाइडेन का खास रोल था। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर बाइडेन चुने जाते हैं तो वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, यानी कि जो बाइडेन के चुने जाने से पाकिस्तान खुश बहुत होगा। तीसरा पॉइंट ये कि भारत के संविधान से धारा 370 हटाने का कमला हैरिस भी विरोध कर चुकी हैं। पिछले साल ही अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि अगर हालात बने तो हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। सितंबर 2020 में प्रचार के दौरान कमला हैरिस से कश्मीर को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने जवाब में कहा, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूं कि वो अकेले नहीं है, हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका किसी तरह से कश्मीर में होने वाली घटनाओं पर असर डाल सकता है कि उसके लिए उनका एक प्रतिनिधि वहाँ होना चाहिए। हैरिस ने कहा था, हमारे आदर्शों का हिस्सा है कि हम मानवाधिकार के उल्लंघन का विरोध करते हैं और जरूरत पड़ने पर दखल भी। इसके अलावा कमला हैरिस सीए के भी खिलाफ है। उन्होंने दिसंबर 2019 में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीनेटर प्रमिला जयपाल से मिलने पर इनकार कर दिया था। हैरिस ने जयपाल के समर्थन में ट्वीट भी किया था। इसके अलावा कश्मीर पर भारत के आलोचकों के साथ भी कमला हैरिस कई बार खड़ी हो चुकी हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि अगर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं तो भारत को सोच समझकर उनके साथ रिश्ते बनाने होंगे। ऐसे में देखना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत किसकी होती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।